गाया है अभी सब गाया है। सब बोलो, साथ बोल सको, सब बोलो। पहले मैं बोलूं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करो। दोबारा आप सब साथ बोलो। दिल की तुम्हें जा रही है न कोई, दिल की दर्द में जा सुख पाया, हाँ दर्द में जा सुख पाया, धुरा शरण या पेरी आया। ज्ञान बाण गढ़े अंदर होगा, अग जोत निमलाया। ज्ञान बाण गढ़े अंदर होगा, अग जोत निमलाया, गोरा अग जोत निमलाया। जिस कारण जग फिरे उदासी, जिस कारण जग सोगट भीतर पाया, सोगट भीतर पाया, गोरा शरण या पेरी आया। दिल की गुम जा रही न कोई, गाइए। दर्द में जा सुख पाया, हाँ दर्द में जा सुख पाया, घोड़ा शरण या पेरी। काम क्रोध का दाग न लागे, वो नहीं व्यापे माया। काम क्रोध का दाग न लागे, वो नहीं व्यापे माया, गुरा जा वो नहीं व्यापे माया। कर्म कलेश लेश नहीं उड़ने, कर्म कलेश सो हमें शेर बसाया, सो हमें शेर बसाया, गुरा शरण या पेरी आया। दिल की तुम्हें जा रही कोई, दिल की दर्द में जा सुख पाया, हाँ दर्द में जा
चेतन से लाया गुरासा, चित चेतन से लाया। कर सुमिरन घट पर जा पाया, कर सुमिरन घट बवरी धरो नहीं काया, बवरी धरो नहीं काया गुरा, शरण या पेरी आया। दिल की दुनिया रैयन कोई, दिल की दर्द मिटा सुख पाया, दर्द मिटा सुख पाया खुदा, शरण या पेरी आया। ये पंचिका खोज मीन का मार्ग, सदगुरु मोय लगाया। पंचिका खोज मीन का मार्ग, सदगुरु मोय लगाया गुरासा, सदगुरु मोय लगाया। रोयल रतन मोलक लाला, रोयल बाग बड़ा जिन पाया, बाग बड़ा जिन पाया गुरा, शरण या पेरी आया। दिल की तुम जा रैयन कोई, दिल की तुम जा दर्द मिटा सुख पाया, दर्द मिटा सुख पाया गुरा, शरण या पेरी आया। राम गुरुदेव जी महाराज। बहुत सुंदर प्रसंग है। शरणे आप भी शरणा का अर्थ समझ गए आप लोग, कल प्रसंग चला था। शरणा का अर्थ क्या है? कोई पास रहना, साथ में रहना, ये कोई शरणा नहीं है। शरणा का अर्थ है समर्पण का, निछावर का, कुर्बानी था, और कोई भावे नहीं, और कोई स्वावे नहीं। शरण आप की आया। दिल की दुविधा रही है न कोई, दर्द में जहां सुख पाया। दुख द्वंद कोई टेंशन फिक्र चिंता नहीं, दर्द में जहां सुख पाया। ये बहुत बड़ी पीड़ा थी, बहुत जख्म था, जिनमें सदा दुखी था, उन पीड़ा से मुक्त हो गया। परसों में ध्यान देना है, अगले होते कौन सी पीड़ा है, कौन सा दर्द है, ऐसा कौन रोग है? भाई बहनों, वाणी में दो प्रकार का रोग बताया है। एक व्याधि रोग कहलाता है, दूसरा आदि रोग है। व्याधि जो रोग है वो इन स्थूल शरीर पे लागू है, और आदि जो जीव लागू है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, इनको गुरु वाणी में बहु रोग भी कहते हैं।
व्याधि रोग से कई लोग स्वस्थ दिखाई देते हैं, निरोग दिखाई देते हैं। और भाई बहनों, आदि रोग से कोई निरोग नहीं, कोई स्वस्थ नहीं। देहधारी थिर रयाने को ही क्या यमतारे साध सिद्ध लो। देहधारी थिर रयाने को ही क्या यमतारे साध सिद्ध लो। जनो सुख लागू है। बड़े बड़े अवतार आए, कहाँ आज वो गए, सब इसी रोग से, इसी बीमारी से गए। बड़े बड़े संत आए, सिद्ध आए, कहाँ उनका शरीर है। समझ रहे हैं? व्याधि रोग की निवृत्ति के लिए अनेक ही वेद है, अनेक ही औषधि है। एक औषधि लागू नहीं हो तो औषधि को बदल देते हैं। एक वेदी का इलाज लागू नहीं हो, वेदी को ही छोड़ देते हैं। पर भाई बहनों, आदि रोग की निवृत्ति के लिए एक ही वेद है, एक ही औषधि है। उनका दिया हुआ राम नाम मंत्र ही वो औषधि है। उनका दिया आत्म ज्ञान, तद ज्ञान ही वो औषधि है। तो समझ आत्म ज्ञान से ही ये आदि रोग की निवृत्ति होती है और रोग से छूट करके जीवन निर्भय होता है। प्रश्नों को ध्यान देना है। भागवत का प्रसंग में आता है, लोग चर्चा करते हैं कि भागवत की कथा श्रवण करने से परीक्षित का कल्याण हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं। और इस मान्यता को लेकर के भागवत की कथा करते हैं, सुनते हैं। भागवत की कथा से परीक्षित का उद्धार नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ है। सुखदेव जी ने 7 दिवस तक भागवत की कथा सुनाई परीक्षित को। भागवत का जितना विस्तार जो है कांड सब सुनाया। भागवत का विश्राम हो गया। बोलो राम। भागवत का विश्राम हुआ, आरती हो गई। ये संगीत है, थोड़ा बेरंग होता है, ये संगीत बिगड़े है। ऐसे अपने जीवन में भी संगीत हो, परिवार में भी संगीत हो, पति पत्नी में संगीत हो, भाई भाइयों में संगीत हो,
बोलो राम। थोड़ा सा बेरंग होते ही संगीत बिगड़ जाए, भाई बहू में विरोध हो जावे, पति पत्नी में विरोध हो जावे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भागवत का विश्राम हो गया। परीक्षित बहुत उदास है। राम परीक्षित बहुत उदास है। प्रश्न पर ध्यान देना। रो रहे, विलाप कर रहे हैं। 7 दिन पूरा होने वाला है। श्राप था उनको, 7वें दिन सब काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। उस समय थोड़ा ही रहा है। परीक्षित बड़ा भयभीत है, मौत से डरता है, सबसे डरता है। सुखदेव जी महाराज का चरण पकड़ करके प्रार्थना करो, मेहर करो, कृपा करो गुरुदेव, मौत से बचाओ। मृत्यु से बड़ा डर लग रहा है। प्रश्न पर ध्यान देना है। भागवत पूरी सुनाई, फिर भी परीक्षित निर्भय नहीं हुआ है। मौत का फिर भी डर है, भय है। करुणा करते हैं, मौत से बचाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मृत्यु से हम नहीं बचा सकते। मृत्यु सबकी होगी। जो संसार में आए कोई न रहे, देहधारी फिर रयाने कोई, क्या अवतार साध सिद्ध नहीं। हे परीक्षित, मृत्यु से मैं तुमको नहीं बचा सकता। जो मृत्यु का तुमको भय हो रहा है, उन भय से मैं तुमको छुड़ा सकता हूं, निर्भय कर सकता हूं। करुणा की प्रार्थना की, मैं मृत्यु का भय से छुड़ाओ। फिर सुखदेव जी महाराज ने आत्मज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान दिया है, प्रसन्न ज्ञान। हे परीक्षित, मृत्यु से क्यों डरता है? तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्यों भयभीत है मौत से? सब सुनना। ये सुखदेव जी उपदेश खाली परीक्षित को नहीं, अपने सब लोगों को है। समझना इस प्रसंग को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो किसकी होगी? तो जिनका जन्म है उनकी मृत्यु होगी। तो सब ध्यान देना, जिनका जन्म है उनकी मौत होगी। परीक्षित कहता है, मृत्यु है जन्म किसका है? बोले इस शरीर का जन्म है। तुम्हारी शरीर का जन्म है। शरीर का जन्म, तो शरीर की मृत्यु होगी, तुम्हारी नहीं। बोले मैं कौन हूं? तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरधारी जीव आत्मा हो। तो सब जान लो, जीव आत्मा का न जन्म है न उनकी मृत्यु है। तुम शरीर बन बैठे हो, तो शरीर को मैं मानते हो। शराब शरीर को हुआ है, सर्व शरीर को काटेगा, शरीर की मृत्यु होगी। तुम सदा अमर शाश्वत आत्मा हो। तो सब ध्यान दो। तुम्हारा न जन्म है न मृत्यु है, न तुम्हारा आना जाना न आना न जाना है। परीक्षित पूछते फिर जन्म तो किसका?
फिर आना जाना किसका धर्म है? सुखदेव जी ने 3 शरीर बताया। शरीर 3 है। एक स्थूल शरीर कहलाता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर कहलाता है, और तीसरा कारण शरीर कहलाता है। तो समझ जान लो, ये बॉडी जो दिखाई दे रही है इनको स्थूल शरीर कहते हैं। इनका धर्म अलग है। इनका धर्म क्या है? जन्मना और मरना। इनके अंदर में शरीर एक और है जिनको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का धर्म है आना और जाना। एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना, ये सूक्ष्म शरीर का धर्म है। एक लोक से दूसरा लोक में जाना अपना करनी को लेकर के, सूक्ष्म शरीर का धर्म पर सब जान देना। और कारण शरीर को लेकर जाना होता है। कारण कहते हैं वासना को, अज्ञान को, मोह ममता आसक्ति को। जहां वासना है वहीं जन्म होना है भाई। बीज वासना का झड़े तब छूटे संसार, वासना के कारण पलटू झट बरतली हो अवतार। अरे भरजी हिरण की जूनी में क्यों गए? वासना को लेकर के, मेरा हिरण, मेरा बच्चा। योग भ्रष्ट हो गया। कितने वो त्यागी तपस्वी महापुरुष थे, कितने वो भजनानंदी थे, अंत में फिसल गए, रपट गए। जगसार कीचड़ है रे भाई। संत कहते हैं डरिए रे डरिए, देख देख पग धरिए। सावधानी से चलो। कीचड़ में सावधानी से चलता तो धीरे धीरे वो पार हो जाता है। अच्छे चले तो गिरे पड़े। भरजी ने एक हिरण का बच्चे को पाल लिया, अपने पास में रख दिया। कैसे पाला? भरजी की बड़ी कठिन साधना थी। रात्रि में जल में खड़े है करके साधना करते हैं, और दिन में धूप में खड़े हो करके। आलस नहीं आवे, नींद नहीं आवे, हमारी साधना खंडित नहीं होवे। कितने वो सूरवीर थे रे। एक दिन रात्रि में एक नदी के अंदर वो जल में खड़े थे साधना में। तो नदी में एक गर्भवती हिरणी जल पान करने के लिए आई। तो सब जान गया। यूं ही वो हिरणी नदी के तट पर पहुंची जल पीने के लिए, और पीछे जंगल में सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनकर के हिरणी भयभीत तो हुई और छलांग लगाई, भागी। थोड़ी समय के बाद उनका गर्भ होना था। छलांग लगाई, उसमें उनका गर्भ गिर गया। बच्चा गिरा, तड़पड़ा गया। कुछ आवाज हुई, उतने में भरजी का ध्यान खुला। वो हिरणी का बच्चा तड़पड़ा रहा है। दया, संत का परिचय ही दिल में दया, यही परिचय है, वेशभूषा नहीं है। भाई जिनके दिल में दया वो ही संत माने गए हैं। बहादुर दयाल जी महाराज की कहानी का प्रसंग है। जिनके दिल दया नहीं, बोरी कहावे साध। जिनके दिल दया नहीं, बोरी कहावे साध। दादून के मुख देखता लागे बहु अपराध। साधु का प्रति वेशभूषा नहीं, दया हो। भरजी को दया, ये बेचारा बच्चा मिल जाएगा। घोड़ा उठाया, विचार के इनकी माँ कहाँ चली गई। इधर उधर देखने लगे तो वो हिरणी थोड़ी सी दूरी पर अंतिम सांस लेती हुई शरीर छोड़ दिया।
ब्रजी विचार करने लगे, मैं इन बच्चा की रक्षा नहीं करूँ तो बेचारा मर जाएगा। या ब्रजी की भूल हो रही है। बच्चा की रक्षा करना, सेवा करना भूल नहीं। ब्रजी कहते मैं इनकी सेवा नहीं की तो फिर बच्चा बेचारा मर जाएगा, इनका क्या हाल होगा, ये भूल हो रही है। रक्षा परमात्मा करते, राम जी महाराज करते हैं। तो सब जान लो। मैं इनकी रक्षा नहीं करूं तो बेचारा बच्चा जी मर जाएगा। ब्रजी ने उनको मन से साफ किया। भेड़ बकरियों वाले के पास जाकर बोले, रवि इनकी पालक माँ मर गई है, अभी इनका दूध ही आर है, थोड़ा थोड़ा इनको दूध दो, इनका पोषण हो जाए। ऐसे कर कर वो बच्चा बड़ा होगा। ब्रजी के पास में बैठता, इधर खेलता कूदता। उन बच्चा का में ब्रजी की ऐसी ममता हुई, ऐसा मोह हुआ, ऐसी आसक्ति हुई, जैसे किसी माँ को बहुत समय से कोई बालक मिलता है और उनकी बालक में कितनी ममता होती है, कितना मोह होता है। ऐसे ब्रजी को बच्चा में मोह हो गया। एक दिन ब्रजी ध्यान मुद्रा में बैठे थे और हिरण का बच्चा दूर दूर जंगल में भटक गया। ब्रजी का ध्यान खुला, बच्चा मिला नहीं तो बच्चा की खोज में निकला। बच्चा मिला नहीं तो मेरा हिरण, मेरा हिरण। राम जी का भजन तो छूट गया, हिरण का ही भजन मिल गया। मोह ऐसा होता है भाई, मोह ही जन्म देता है। हिरण का चिंतन करते करते ब्रजी का शरीर छूट गया। जो अंत में चिंतन होता, सुमन होता है, वहीं जीव का जन्म होता है। राम जी महाराज को भूल गए और हिरण का चिंतन में, सुमन में ब्रजी का शरीर छूटा तो हिरण की योनि मिली। सब जहाँ मोह आसक्ति ममता है, वहां जन्म होता है। शरीर छोड़ते जीवड़ो कर न जाए भाई। जिधर जीवड़ा रो झुकाव है, जिनका जो सुमरण है, जिनका चिंतन है, जिनका लगाव है, बस वहीं जाना है। जगत से मेल किया तो जगत ही मिलेगा, परमात्मा से मेल किया, गुरु चरणों में प्रीत की, मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। गुरबाणी कहती है, जगरो मोह जुग जुग पर रे, जगरो मोह जुग जुग पर रे, सब ही गर्भ में आया वे, सब ही गर्भ में आया। जन सो हेते की यो नर को ही, जन सो हेते की यो नर, से सब मोक्ष सीधाया वे, से सब मोक्ष सीधाया वे। समझ समझ रे प्राणी, मोक्ष जो चाहिए समझे। गाओ, सब गाओ। मोक्ष ऐसी भगति के रहिए वे, ऐसी भगति के रहिए,
सदगुरु शरण सिर पर धारो, सदगुरु सिर पर धारो, राम राम मुके लइए वे, राम राम मुके लइए, समझे समझ रे प्राणी मोक्ष जो चाहिए, समझ समझ रे प्राणी, जुगरो मोह जुग जुग पर, जगत से मेल किया है, मोह किया है, उनको जन्म जूनी ही मिली है, गर्भ ही मिला है। जुगरो मोह जुग जुग परणे, सभी गर्भ में आया वे, जनसु हेत की हो नर कोई, से सब मोक्ष सिधाया है। जन कहते हैं राम जी महाराज के भक्त जो संत है, उन्होंने उनसे जो मेल किया, स्नेह किया है, वो मुक्ति और मोक्ष को पाया है। जिधर जीव का झुकाव है उधर ही अंत में जीव की गति होना है। भूमि पर जो वृक्ष जो खड़ा है उनको हम काटते हैं तो काटने के बाद वृक्ष कौन दिशा में गिरता है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में। तो संविधान सिद्धांत कहता है वृक्ष को काटने के बाद वृक्ष उसी दिशा में गिरता है जिस दिशा में वृक्ष का पहले से झुकाव है। काटते ही उधर ही गिरेगा, ऐसे उस शरीर छोड़ते जीवड़ों कर न जाएगी। जिधर जीवड़ा रो झुकाव है। घर में, कुटुंब में, परिवार में, बेटा बेटी में, सगा संबंधियों में, पद पदार्थ में मोह है, उधर झुकाव है तो शरीर छोड़ते उड़ नहीं जाएगा, वही जन्म हो। इसलिए गुरुवाणी कहती है घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, राम जी महाराजा होकर के रहो। माता का होकर के नहीं, पिता का होकर के नहीं, पति पत्नी का होकर के नहीं, बेटा बेटी का होकर के नहीं, सगा संबंधियों का होकर के नहीं, राम जी महाराज का होकर के रहो, तो अंत में हमारी गति राम जी महाराज की तरफ होगी। सत्संग यही सिखाता है। बरजी हिरण के चिंतन में, सुमन में शरीर छूटा, हिरण बन गए। चिंतन परमात्मा का करना, राम जी महाराज का करना था, और चिंतन हिरण का हुआ तो वहां गए। छोटी बंदूक पड़िया ने निशाना, खोजत जन्म गमाया, वाणी कहती है। तन्ना ने तस दे अनेकों मरगा, दिन दे सो होठ हलाया, छोटी बंदूक पड़िया ने निशाना, खोजत जन्म गमाया। शिकारी शिकार करता है, निशाना न पड़े, निशाना सूख जाए, शिकार नहीं होता। ये उदाहरण दिया, छोटी बंदूक, ये शरीर छूटा, दृष्टि का निशाना करना था परमात्मा का, और निशाना हुआ हिरण का। हिरण की जूड़ नहीं मिली। ये महापुरुषों के वचन अपने को सावधानी देते हैं भाई। कैसे महापुरुष, उनकी वो गति तो अपनी क्या दशा होगी। रात दिन वहां रहते, रात दिन उनका हाथ धक्का खाते हैं, उनमें लगे रहते हैं, तो इसमें जाओगे कहाँ? थोड़ा सा दूर रहो। गृहस्थी भाई बहन है, उनको तो परिवार में रहना पड़ता है, उनके साथ सब व्यवहार करना पड़ता है, साथ रहना पड़ता है। जिनका गृहस्थ जीवन पूरा हो गया, बाणपुरुष में प्रवेश कर गए, उनको तो एकांत वास करना चाहिए। गृहस्थ की सीमा है, अवधि है। कब तक? गुरबाणी कहती है पिता धर्म तो
सजे गयो पुत्र दियो परणाई पिता धर्म तो सजे गयो पुत्र दियो परणाई पुत्र धर्म तो जब सजे करे बंदगी जान पुत्र धर्म तो जब सजे करे बंदगी जान पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाई माता पिता का फर्ज है संतान को जन्म दिया भरण पोषण किया पढ़ाया लिखाया शादीशुदा कर दिया गृहस्थ का काम पूरा हो गया। अब पिता का अधिकार पुत्र को सौंपे माता का अधिकार बहू को सौंप करके निवृत्ति ले वानप्रस्थ में प्रवेश करे तो समझान दे अब अपना कार्य में लगे भजन करते साधना करते ये सत्संग करते ये अपना कार्य है भाई बहनों। रात दिन पसते हो प्रपंच पसारा करते हो ये जगत का कार्य संसारी कार्य है और संसारी कार्य कितना भी कुछ करे अंत में सब छूट जाने वाला है। हमें भजन करते सत्संग करते साधना करते हैं गुरु सेवा करते हैं यही कमरी कमाई हमारी साथ चलने वाली है। पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परना है। अब निवृत्ति हो सरकारी नौकरी उनको रिटायरमेंट कहते हैं और अपने संत मत में उनको वानप्रस्थ में प्रवेश करना कहते हैं। वानप्रस्थ तीसरा आश्रम है 4 आश्रम है। प्रथम जो आश्रम उनको कहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम दूसरा जो आश्रम उनको कहते हैं गृहस्थ आश्रम तीसरा आश्रम उनको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम और चौथा जो आश्रम उनको कहते हैं संन्यास आश्रम। तो सब इनकी 25-25 साल की समय है 100 साल की आयु मानी है। 1 से 25 तक ब्रह्मचारी आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम किस लिए है? केवल पढ़ाई लिखाई के लिए है। ब्रह्मचारी भाई बहन है छोटे बाल बच्चे हैं उनको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारे छोटे छोटे बेना बच्चे उपदेशी है जिनके अज्ञाली वो भजन करते हैं हम उनको यही कहते हैं थोड़ा सा नेम कर लेना और बाकी हमारी तुम्हारी साधना ही पढ़ाई करना है। पढ़ाई तुम्हारी असली साधना है। थोड़ा सा नेम कर लो ठीक। ब्रह्मचारी आश्रम में केवल पढ़ाई लिखाई के लिए कोई कला प्राप्त करने के लिए जिस कला को लेकर के गृहस्थ आश्रम को आराम से चला सके। ब्रह्मचारी आश्रम है पढ़ाई लिखाई के लिए। 25 साल की आयु हुई पढ़ाई लिखाई हो गई अब गृहस्थ में प्रवेश करना है शादी करना है। शादी किस लिए है? गृहस्थ आश्रम किस लिए है? भाई बहनों गृहस्थ आश्रम है कोई संत पैदा करने के लिए कोई सती सूर दानी पैदा करने के लिए। ये सब गृहस्थ आश्रम में ही होते हैं। बड़े बड़े संत हुए हैं बड़े बड़े अवतार वो कहाँ गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम भोग के लिए नहीं है योग के लिए है। इस लक्ष्य को लेकर के कोई भाई बहन शादी करता है उनको कोई संत पैदा करना सती सुदानी पैदा करना है ये लक्ष्य करके शादी करता है उनका योग ही माना जाता भोग नहीं। तो समझ जानते हैं 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम के समय है। 50 संतान हो गए संत सती सूरदानी पैदा हो गए उनको पढ़ाया लिखाया शादीशुदा कर दिया। 50 साल पूरा हुआ अब वानप्रस्थ में प्रवेश करना है। अपना अधिकार पिता का अधिकार पुत्र को सौंपे और मां का अधिकार
साथ में बहू को सौंपे, निवृत्ति ले गए, पर एकांतवास करे, परिवार के साथ नहीं रहे, एकांत रहे। साथ रहना से मोह की वृद्धि होती है। मोह बड़े परिवार की संगत, परिवार के संग में रहने से मोह बढ़ता है, मोह जन्म देता है। मोह बड़े परिवार के संगत, क्रोध बड़े नरमुंड की संगत, लोभ बड़े धन में चित दिया। दूर रहने से मोह की निवृत्ति होती है, मोह कम होता है। मोह मिटा, जन्म मृत्यु का अंत हुआ। मोह से तो जन्म मृत्यु होता है। दूर रहने से मोह की निवृत्ति होती है। अनुभव करो, किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जावे अकस्मात, और उस समय परिवार के लोगों में कितना शोक होता है, कितने वो दुखी, कितने चिल्लाते, कितने रोते हैं। एक घड़ी बीती, दो घड़ी बीती, तीन घड़ी बीती, चार घड़ी बीती, अब है तो रोज की कम हुई है। अनुभव करो। एक तो शरीर छूटे, उस समय लोगों में शोक था, रुदन था, विलाप था। 2-4 घंटा के बाद में कि कम हुई हो ना, बोलो रहा। अब इतना रुदन नहीं है। एक दिन बीत्यो, 2 दिन बीत्यो, 4 दिन बीत्या, अब है इतना रोज कि कोई आवे जना कब को कर ले, आंखें आंसू नहीं, खाली आगो ही करे दिखावटी। क्योंकि 4 दिन की दूरी हुई, जो मोह कम हुआ, और मोह कम हो जो रुदन भी कम हो गया। और ध्यान देना। 8 दिन बीता, 10 दिन बीता, 12 दिन बीता, अब है तो रोज 13 दिन या 14-15 दिन या सब अपना अपना धंधा लागे, भूल ही जावे। क्यों? 15 दिन की दूरी होने से मोह कम हो गया, मोह मिट गया, रुदन छूट गया। तो सब काम करना। बाण प्रस्ती भाई बहनों को परिवार से एकांत। अब अपना कार्य में लगो, साधन भजन करना वो अपना कार्य है भाई बहन। यही कमाई हमारे साथ चलने वाली है। गुरुवाणी में मनुष्य जीवन में 2 प्रकार का पुरुषार्थ बताया है। एक शरीर संबंधी पुरुषार्थ कहलाता है, और दूसरा जीव संबंधी पुरुषार्थ। हम संसारी जितना काम काज कारोबार प्रपंच प्रसारा करते हैं, ये सब शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। और इनका संबंध कब तक है? जब तक शरीर है। शरीर है तब घर अपना, जमीन अपनी, संपत्ति अपनी, परिवार अपना। पर शरीर के छूटते ही सब उसी समय ही छूट जाता है। तन छोटा छूटे सदे, छूटे घर और गाम, सुध विद छूटे किसन दास, संगी सत गुरु राम। सुध विद छूटे किसन दास, संगी सत गुरु राम। शरीर के छूटते ही शरीर संबंधी कितना जो कुछ क्या सब उसी समय छूट जाता है। अपने देखते देखते कितने लोग हैं सब छोड़ गए बेचारे। तन छोटा छोटे सब छोटे घर और घाव, सुत वित छोटे किस्मदार, संगी ही सतगुरु राम। साथ में कौन होगा? जिन भाई बहनों ने बड़े भागी लोगों ने कोई जीव संबंधी पुरुषार्थ कर लिया, भजन कर लिया, साधना कर लिया, सेवा सुकृत कर लिया है, बस वही कमाई अंत में साथ होती है। उन कमाई को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। आगे किया सो अबे भया, अब सो आगे होई,
लादो तीन ठोड़ की पूछे विरला को। आगे की आसो अब भया, पिछले जन्म के अंदर आप हमने जैसी कमाई की है, जैसा पुरुषार पुण्य किया है, उन्हीं को लेकर के अपनी अभी व्यवस्था हो रही है। और अभी कुछ करेंगे उनको लेकर के आगे, नहीं करेंगे तो कंगाल ही कंगाल रहोगे। आगे तो कछु किया नहीं, अब कुछ किया न जाई। आगे तो कुछ किया नहीं, अब कुछ किया न जाई। ओ तो सुखराम के आगू लगो घरवा। ओ तो सुखराम के आगू लगो घरवा। आगे तो कुछ किया नहीं, पिछले जन्म के अंदर ऐसा कोई पुण्य कमाया नहीं, तो गरीब के घर जन्म मिला, गरीबी मिली। गरीबी को लेकर के और कुछ करना चाहिए तो कर नहीं सकता। सेम भूखा है वो दूसरों को क्या भोजन देवे। ओ तो शुक्र हम के आगो लगो घर में। ओ दिवालो जीव जाज रिसाते ही, इसलिए कुछ करो, कंजूसी मत करो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। शरीर संबंधी पुरुषार्थ शरीर छोटे छूट जाता है। भजन किया आपने, ये सत्संग कर रहे हो, साधना कर रहे हो, यही कमाई अंत में सह चलती है। इन्हीं करनी कमाई को लेकर के आगे जीव व्यवस्था होती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सदगुरु की शरण से ही, उनकी वाणी उपदेश शरण करने से ही ये बोध होता, ज्ञान होता है और वैराग होता है। शब्द छुड़ावे राज को शब्द ही करे भगीर, के पलटो कैसे जीवे दिन लाग्या शब्द का तीर। जीव जागे, कौन जागे? जिंदा है, जिंदा है वो जागे। मुर्दी लाशा थोड़ी जागे रहे। जिंदे भाई बहन वो जागते, उनके सब चोट करता, असर करता, शोट करता। मुर्दी लाशा नहीं जागे। सूखा वृक्ष को सिंचता फल फूल नहीं लागे। मुर्दा को कितनी आवाज दो वो हरगिज नहीं जागे, ये प्रमाण है। वृक्ष सूख जावे, निर्जीव हो जावे, उनमें कितनी जल की सिंचाई करो वो फल फूल नहीं देंगे, सूख गया है। ऐसे मुर्दा ने कितनी आवाज लागो, जोरो पुकारो, वो नहीं जागेगा, हम मुर्दा है। ऐसे महापुरुषों की वाणी वचन को सुनकर को जिंदे भाई बहन है, आस्तिक भाई बहन है, संस्कारी भाई बहन है, कोई पुण्यशाली है, वो जीव जागे, वो भजन में लागे, वो साधना में लागे, वो सेवा सुख में लागे। संत जो है वो जिंदा का पीछा करते, जिंदा को पकड़ रहे हैं, मुर्दा को। साधु सिंह का एक मता जीवत ही को खाई, भावहीन मृतक दिशा ताके निकट नहीं जाए। सिंह और संत का एक सिद्धांत है। सिंह जो है वो मांसाहारी जीव है, मांस खाता है, और वो सेम शिकार कर, मुर्दा मिट्टी को नहीं खाता, मुर्दा का स्पर्श नहीं करता, उनका व्रत है। जिस रास्ते सिंह जा रहा है और उस रास्ते कोई मुर्दा पड़ा है तो सिंह रास्ता को छोड़ करके निकलता है। मुर्दा से बहुत डरता है, बाकी हाथी से गजराज से भी नहीं डरे। गजराज को पसंद भी काटता है, मुर्दा से डरे। क्यों? ये मुर्दा का स्पर्श नहीं हो जाए, हमारा व्रत भंग नहीं हो जाए, इसलिए वो डरता है। ऐसे संत का भी सिद्धांत है,
साधु सिंह का एक मता, एक सिद्धांत है, जीवित ही को खाए। सिंह जिंदा को खाता, तड़पता को खाता है, प्राण छोड़ते उनका त्याग करते, दूसरी शिकार करता है। ऐसे संत भी जिंदा को पकड़ दे, मुर्दा को नहीं। भावहीन मृतक जैसे जिन लोगों में भाव भक्ति संस्कार नहीं है, वो मुर्दी लाशा है, उनमें कोई जागृति नहीं होती। तो सब महापुरुषों के वचनों का आदर करो। दिल की दुविधा रही न कोई, दर्द मिटाए सुख पाया। जन्म मृत्यु की पीड़ा से मैं मुक्त हो गया। सुखदेव जी ने परीक्षित को आत्मज्ञान दिया। हे परीक्षित, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी रे? जन्म किसका? बोली शरीर का, परीक्षित का। मैं कौन हूं? तुम आत्मा हो। जब ये आत्मज्ञान हुआ तब परीक्षित निर्भय हुआ मौत से। शराब पूना होना था, 7 दिन पूरा हुआ, तक्षक सर्प आता दिखाई दे रहा है, काटने के लिए आवे। परीक्षित जी सामने पैर फैलाया, निर्भय, सर्प शरीर को काटेगा, मृत्यु शरीर की होगी, मैं शरीर नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान हुआ तब परीक्षित का वो उद्धार कल्याण हुआ, भागवत से नहीं। तब वो निर्भय हो, निश्चिंत हो, बोलो राम। भाई बहन, वाणी में ये आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भरपूर भरा है, भरपूर। बड़ा सुंदर प्रसंग रोज साहब कहते हैं, शरणे आप ही आया, दिल की दुविधा रहे न कोई, दर्द मिटा सुख पाया। जन्म मृत्यु का पीड़ा से मैं पीड़ित था, पीड़ा से छूट गया। गुरुदेव ने बोल दिया, बेटा तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, क्यों डरता है? अब हम सब अनुभव करने हैं। शरीर का जन्म है, रोग बीमारी पीड़ा सब शरीर का धर्म है। शरीर में बीमारी हुई तो मृत्यु शरीर की होगी, आपकी नहीं। आप तो अमर आत्मा हो, सदा हो, सदा रहने वाले हो, और सब जानते हैं। जब ये आत्मबोध होता है तब ऐसी निर्भयता का अनुभव करता है। सब बोलो, पहले मैं बोलूं, आप ध्यान से सुनो, दोबारा सब साथ बोलो। ऐसी मोरी रेण भी लाइयो, ऐसी मोरी रेण भी लाइयो, ऐसी मोरी रेण भी लाइयो। कौन सुने किसको के वरनी नहीं जाई, कौन सुने किसको के वरनी नहीं जाई। ऐसी मोरी रेण बिला, ऐसी मोरी रेण बिला। पूर्ण ब्रह्म विचारता मोये नींद न आई। हाँ, पूर्ण ब्रह्म विचारता मोये नींद न आई, भला मोये नींद न आई। ये जगत सपने सुसोपति तीनों बिसराई, जागृत सपने सुसोपति
तीनों बिसराई, ऐसी मोरी रेण बिलाई, ऐसी मोरी रेण बिलाई। हाँ कौन सुने किसे को कहूँ, वरनी नहीं जानी। कौन सुने किसे को कहूँ, वरनी नहीं जानी। ऐसी मोरी रेण बिलाई, ऐसी मोरी रेण बिलाई। तुरिये पद अनबे भयोता की शुद्ध पाई। हाँ तुरिये पद अनबे भयोता की शुद्ध पाई, भलाता की शुद्ध पाई। ब्रह्म ही के कहीं समय ये अभिलाई, एम ब्रह्म ही के कहीं समय ये अभिलाई। ऐसी मोरी रेण बिलाई, ऐसी मोरी रेण बिलाई। हाँ कौन सुने किसे को कहूँ, वरनी नहीं जानी। कौन सुने किसे को कहूँ, वरनी नहीं। ऐसी मोरी बोलो, ऐसी मोरी रेण बिलाई। ये बचन ताप से नहीं गुरु से न बताई। हाँ बचन ताप से नहीं गुरु से न बताई, भला गुरु से न बताई। हाँ सुंदर तुरयातीत में सुंदर ठहराई, सुंदर तुरयातीत में सुंदर ठहराई। ऐसी मोरी रेण बिलाई, ऐसी मोरी रेण बिलाई। हाँ कौन सुने किसे को कहूँ, वरनी नहीं जानी। कौन सुने किसे को कहूँ, वरनी नहीं जानी। ऐसी मोरी रेण बिलाई, ऐसी मोरी रेण राम गुरुदेव जी महाराज की। ऐसी मोरी रेण बिलाई, कौन सुने किसको कहूँ, वरणी नहीं जाए। बड़ा सुंदर प्रसंग है, आत्मज्ञान का प्रसंग, तत्व ज्ञान का प्रसंग है। इनको ही सत्संग कहते हैं, इनका नाम सत्संग है। ऐसी मोरी रेण भी, रेण कहते रात ने, बीराणु कहते नष्ट होना ने। हमारी ऐसे अज्ञान की रात्रि समाप्त रही। कौन सुने क्यों, तो मैं किसको कहूँ, मेरी कोई सुनने वाला कोई समझने वाला है ही नहीं। वाणी में अनेक प्रसंग रे भाई। गुरु वाणी को वो समझता जो गुरुओं की भाई बहन है, साधना करता भजन करता है वो। बाकी परिणया के घर में परणी जाने, क्या जाने रे कमारी बात आई। वाणी में उदाहरण दिया समझाने के लिए, उदाहरण है। तद ज्ञान की बात, ब्रह्म ज्ञान की बात, सूर्य शब्द की योग की जो बातें है वो हर एक लोग नहीं समझे। जिनका उदाहरण है परिणया की गम परणी जाने। जो ससुराल गई है वो बहन जाने ससुराल की बातों को, कमारी को क्या पता है। ऐसे गुरु महाराज के शरण गए हैं, गुरुदेव का शरण का शरणा लिया है और महापुरुषों के शब्दों की चोटा खाई है, वो जाने।
संसारी क्या जाने बेचारा। ऐसी मोहरी रेण विराई, कौन सुनो किसको कहूं भरने मिला। अज्ञान की रात्रि मिट गई, पूर्ण ब्रह्म विचारता मोही नींद न आई। मुनि साहब से मैं जाग गया, अज्ञान अवस्था में सोया था, पड़ा था, अब नींद नहीं। जागत जागत जागिया, सुता नहीं सवाई। महापुरुषों की वाणी वचन सुनते सुनते ही तो हृदय ज्ञान होता है भाई, एक दिन से नहीं, सुनते सुनते। आप सब अनुभव करो। प्रथम बार जब आप हम सत्संग में आए उस समय एक दो बात समझ में आती नहीं, आज कितना फर्क है। तो सुनते सुनते तो ऐसा हुआ है ना। हाँ। तो जागत जागत जागिया, अब सुता नहीं सवाई। महापुरुषों के बहाने वचन सुनते सुनते जीवन में जागृति आई। जागना क्या है, जागना किसको कहते हैं भाई। दयाल जी महाराज ने बड़ा इनका सुंदर खुलासा किया है। दरिया तो साची कहे, झूठ न मानो कोई। दरिया तो साची कहे, झूठ न मानो कोई। सब जगह सुपना नींद में, जान्या जागन हो। सब जगह सुपना नींद में, जान्या जागन हो। दरिया तो साची कहे, मिथ्या ने मानो सच मानो। क्या कहना चाहते हो? सब जग सुपना नींद में, जान्या जागन हो। संसार सब सुपना नींद में सोया है, जागता कौन? मैं कौन हूं, मेरा कौन है? जिन्होंने ये जाना है वो भाई बहन जागता, बाकी सब सोया है। मैं कौन, मेरा कौन? तो समझ जाऊंगा। गुरुवाणी में दो प्रकार का मैं बताया है, दो प्रकार का मेरा बताया है। एक नकली में है, एक असली में है। एक नकली मेरा, एक असली मेरा। शरीर को लेकर के हम मैं कहते हैं, नकली में है, ये मिटने वाला मरने वाला है। शरीर के संबंधियों को हम मेरा मेरा कहते हैं, ये नकली मेरा, ये सब मिटने वाला है, सब बिछड़ने वाले हैं। जीव आत्मा को लेकर के हम मैं कहते हैं, यही असली में है। जीव आत्मा का संबंधी परमात्मा है, राम जी ही असली मेरा है। जिन्होंने ये जाना है वो भाई मैं जागता, बाकी सब सोया है। अनुभव को, शरीर आप नहीं है, आप शरीरधारी जीव आत्मा है, वही असली आप मैं है। अनुभव करो, यही जागना है। जागत जागत जागिया, अब सुता नहीं सोहाई। तीन शरीर बताया है, बोले तीन शरीरों का मैं आत्मा साक्षी हूं। कौन कौन शरीर? तीन। कारण निंग स्थूल की गुरु संग मिटाए। गुरुदेव ने बोल दिया, बेटा ये शरीर स्थूल शरीर ये तुम नहीं हो, तुम शरीरधारी जब आत्मा हो। ये स्थूल शरीर तुम नहीं, इनके अंदर सूक्ष्म शरीर वो भी तुम नहीं, उनके अंदर कारण शरीर वो भी तुम नहीं हो। तुम तीन शरीरों को जानने वाला साक्षी आत्मा हो। स्थूल शरीर ने भी जाना, सूक्ष्म शरीर ने भी धन ने भी जाना, और कारण भी, वासना भी, ज्ञान ने भी जाना। अब चार अवस्था है, बोले चारों अवस्था की आप हम सब साक्षी हैं। ये अवस्था भी अपना नहीं है। कौन कौन चार अवस्था? जागृत, सपन, सुषुप्ति और तुरीय। अभी हम जागृति में बैठे, इनको जागृत अवस्था कहते हैं। जब सुपन आता है उनको सुपन अवस्था कहते हैं। गहरी जो गाढ़ी नींद में जाते हैं उनको तुरीय अवस्था कहते हैं, यानी सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था है तुरीय, यानी ज्ञान अवस्था। ज्ञान का भी आप हम साक्षी हैं। ज्ञान को प्रकाशित करने वाले आप जीव आत्मा चेतन हो। ज्ञान से आत्मा प्रकाशित नहीं होती है, आत्मा से ज्ञान प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य को देखने के लिए दूसरी टॉर्च की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है,
उनके प्रकाश से सब अंधकार मिटता है। सूर्य स्वयं का प्रकाशी स्वयं भासता है, तो सब जान जाए। सूर्य के पास में कभी अंधकार नहीं जाता है। ऐसे आप हम जीव आत्मा हैं, इनमें कोई विकार नहीं आता है। विकार जितना दोष सब अंतःकरणों का धर्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का धर्म है। हम इनसे अलग जीव आत्मा शुद्ध है। इसलिए तो गुरुवाणी कहती है ज्ञान भान घट अंदर होगा अखय ज्योति लिवल है। ज्ञान की ज्योति कभी मिटती नहीं है, खंडित नहीं होती, बुझती नहीं है। अखय ज्योति निवलाया, जिस कारण जग फिरे उदासी, सो घट भीतर पाया। जिसके लिए जग संसार उदास और भटकते खोज में है। जगत क्या खोज रहे, आप हमेशा क्या खोज रहे? संसार में सुख, सुख मिल जाए है मैं निहाल हो जाऊं। अब सुख है कहाँ ये पता नहीं है, खोजता है अनुमान से। प्रथम व्यक्ति सुख कहाँ कौन मानता है? धन में, धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। अब धन की प्राप्ति के लिए, धन को पाने के लिए घर छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है, बाल बच्चे पत्नी को माता पिता को छोड़ करके ईरान में चला जाता है। इसलिए धन के लिए, धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, धन में सुख मानता है। धन में सुख नहीं है। धन बहुत मिल गया तो सुख नहीं मिला। सोचने लगा, मैंने सोचा कि धन में सुख मिला, धन तो हमको बहुत मिल गया, सुख नहीं मिला, तो अब सुख है कहाँ? अब सुख होता है शादी में। शादी हो जावे मैं सुखी हो जाऊं बस। तो शादी के लिए कितना धन खर्च करता है? धन को सस्ता मानता है, शादी को महंगी समझता है। शादी में कितना धन को ऐसे ही लुटा दे, फेंक देते हैं हमारा, तो सब ध्यान दो। शादी हो गई, साल है गया, 2 साल 3 साल हो गया, सुख नहीं मिलियो। क्यों? शादी तो वेगी, संतान नहीं हुई हो। अब संतान में सुख माने एक कुंतड़ो हो जाए, ज्ञान हो जाऊं, एक बालक में माँ हो जाऊं, एक बालक में पिता हो जाऊं, ज्ञान हो जाऊं। अब संतान में सुख माने एक हो जाए। संतान में सुख नहीं है। संतान वेग्यो केड़ो यो कोपा देव ना धक्का मार नाड़ो यो फिर कहीं करियो बेटा ने छोड़ अलग हो न्यारो वेर बेटे लोग समझा रहे थारे एक ही बेटो जगह तो न्यारो शर्म नहीं आवता ना वो कहीं के मारा शरीर को नहीं तो बेटो मैंने कहीं न्याल करे। अब शरीर में अब थोड़ा नेड़ो आयो है। अब शरीर में सुख मान है। शरीर में 2 भाग है, अर्ध भाग में कर्म इंद्री, अर्ध भाग में ज्ञान इंद्री। आंख जो ज्ञान इंद्री है, जीव्या ज्ञान इंद्री है, हाथ पैर दोनों कर्म इंद्री है। कर्म इंद्र से ज्ञान इंद्री में सुख मान है। आंख से देखना सो सुख मिले, जीव्या से खाना पीना सो रस मिले। एक व्यक्ति ने कोई जुल्म कर दिया, न्यायाधीश ने सजा दी कि इनकी आंख फोड़ दो, इनकी जीव्या काट दो। वो चिल्लावे आंख मत फोड़ो, देखने से हमको सुख मिलता है, उनमें सुख मानता है। खाने पीने से रस में जीव्या नहीं कर दो तो भले हाथ काट दो, पैर काट दो, आंख नहीं फोड़ो, जीव्या नहीं काटो। क्यों? ये ज्ञान इंद्रिय को सुख मानता है। ज्ञान इंद्रिय में सुख नहीं है। बोलो राम। एक व्यक्ति ने कोई जुल्म किया, न्यायाधीश ने सजा दी, इनको फांसी चढ़ाओ, इनका प्राण ले लो। वो चिल्लाता प्राण मत लो, भले आंख फोड़ दो कोई बात नहीं, ये भी काट दो, सांस तो ले, सांस को तो आराम मिले, सांस में सुख माने। एक व्यक्ति ने सांस उठने लगे, सांस धमरी शिकायत बेगी। अब वो कहीं कहे ऐसा अब तुम छूट जाओ तो मैं सुखी हो जाओ, वो मैं कौन है उन जान उठ सुख है। कहीं कहे वो सांस आड़ो, अब दम छूट जावे, सांस निकल जावे तो मैं सुखी हो जाऊं, वो मैं कौन है उन्हें जानो। मैं कौन कहता है? बोलनिया का बेरा लो मेरी हेली, वो कहाँ है? वो अंदर में है, इसलिए तो वाणी में गाया है।
हेली बायर भटके काई ये तर सब सुख है गत माई हेली बायर ये घटरा ज्ञान विचारो ये तर गुण है बोल गाइए घटरा ज्ञान विचारो जारी करोड़ काई हेली जारी करोड़ थारो जन्म मरण मिट जाए थारो जन्म मरण मिट जाए हेली बायर भटके काई तर सब सुख हेली बायर भटके पिंगला नारी ये सुकमण से सवारी हेली हरा पिंगला नारी ये मिली पीव से प्यारी ये मिली पीव अब कौन पुरुष गुण नारी है कौन पुरुष विचारो ये तर गुण है बोलना हेली घटरा हेली घटरा ज्ञान विचार हेली जारी करोड़ काई हेली जारी तारो जन्म मरण मिट जाए तारो जन्म मरण मिट जाए हेली बायर भटके काई हेली बायर भटके काई तर सब राम गुरुदेव जी महाराज ये सत्संग का नमूना है ये सत्संग की परवाह है ये सत्संग की धारा है ऐसी धारा में कोई जिज्ञासु स्नान करता है वो निर्मल हो जाता पवित्र हो जाता है ये आत्मज्ञान का सत्संग है तत्व ज्ञान का सत्संग है ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है बाहर कहाँ भटकते हैं अंदर में आओ हेली बाहर भटके कहीं थारे सब शुभ है घटमाए घटरा ज्ञान विचारो कौन है बोलना हारो जारी करो ओळखाई थारो जन्म मरण मिल जाए ये बोलने वाला आत्म तत्व आत्मा है इनका अनुभव करो इनका न जन्म है न कभी मृत्यु है न इनमें कभी विकार है हाँ काम क्रोध का दाग नहीं लागे मोह नहीं व्यापे माया बड़ा सुंदर प्रसंग है आज समय ज्यादा हो जाई तो बाणी रोटी विराम करा इसी प्रसंगों कल दिन की सत्संग आगे विस्तार करेंगे खूब आनंद लेंगे खूब निवेदिना में 6 दिन 5 दिन ही बीते 6 दिन या है लोग घना ही समय पड़ो है खूब आनंद लेगा गृहस्थी जीवन आप सब गृहस्थी भाई बहन हो खेती का काम काज है थोड़ा बेगा जाओ अंदर अंदर खेत में पहुंच जाओ 11:30 बजे तो काम करो दाव पर 12 बजे पहुंच जाओ 2 बजे तुम छुट्टी दे दें फिर जाके काम संभाल ले जाओ जितना सत्संग जीवन में जरूरी इतना संसारी काम कार्य कोई जरूरी नहीं है वो तो शरीर छूटने छूट ही रहे और सत्संग की कमाई अंत में अपने साथ चाली इन कमाई को लेकर के आगे व्यवस्था होनी है तो इन गहलोत परिवार को
बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं। अपन बहुत सुंदर चतुर्मास के प्रथम चरण के सत्संग का लाभ दे रहे हैं। ये सब परिवार यहाँ आए हुए हैं, बहुत भावपूर्वक ये सेवा कर रहे हैं। राम बोल राम बोल राम 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 बोल, ये राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम बोल राम बोल राम 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 बोल। पूरा ऊपर हाथ उठा करके ताली। राम बोल राम बोल राम 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 बोल, ये राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम बोल राम बोल राम 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 बोल, राम 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 श्री श्री राम सदा श्री राम जी राम